हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं नीट PYQ। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड का ये जो चैप्टर है अभी के टाइम में, ये चैप्टर लगभग क्या है, एलिमिनेटेड है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ 10-5 क्वेश्चन करके रखेंगे ताकि मे बी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग क्या करोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, उसको कर लोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन कैसे ये बनाना है। ठीक है ना। अब देखो, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, देखना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनकरेक्ट बताना। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा नहीं है वो चूज करना है। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है, बोटैनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, ये क्या है आपका, सही है। अ म्यूजियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं। म्यूजियम में क्या होता है, फोटोग्राफ्स होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से इस ऑप्शन को समझो। ठीक है, म्यूजियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो ये बात क्या है कि फोटोग्राफ तो होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारे और भी जानकारी होती है। ठीक है, उसमें एक स्पेसिमेन जमा होता है। म्यूजियम में क्या होता है, स्पेसिमेन। तो इसका मतलब है कि म्यूजियम जो है कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ नहीं है, वो एक म्यूजियम में क्या होता है, बहुत सारे स्पेसिमेन को भी रखा जाता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, की इज, देखो की इज द टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये भी क्या है आपका, सही है। हर्बेरियम हाउस ड्राइड पास्ट एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन ऑन सीट, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा गलत होगा। ठीक है ना, ज़्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे ध्यान से देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर करेक्टली मैच विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। हॉर्स फ्लाई, इसमें क्या कहना है, यहाँ पे देखो करेक्टली मैच, इसको क्या करना है, हाईलाइट करो, करेक्टली मैच देखना है। हॉर्स फ्लाई, ये जो क्या है, हॉर्स फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, सही है। मैन होमोसेपियंस, सही है। मैंगो मंजीफेरा इंडिका, सही है। यानी ऑल ऑफ दीज क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3, टेक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहेंगे। अब देखो पहला जो ऑप्शन है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। सेकंड ऑप्शन है ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनोमिस्ट, नहीं भाई, टेक्सोनोमिस्ट का तो ये नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अ लिस्ट ऑफ बोटानिस्ट और जूलॉजिस्ट हु, नहीं, बोटानिस्ट और जूलॉजिस्ट भी नहीं होता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, नहीं, ये भी नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर स्टेप वाइज अरेंजमेंट ही होता है। ठीक है, ऑल कैटेगरी। चलो उसके बाद देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अरिस्टोटल नहीं दिए हुए हैं, लिनियस दिए हुए हैं, डार्विन नहीं दिए हैं, हिकल नहीं दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीनियस। अ टेक्सॉन इज, टेक्सॉन किसे कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, नहीं, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली नहीं है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये भी नहीं है। अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ये सही है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। और अ स्पीसीज, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, सबको पता है भाई, साइंटिफिक नेम मंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, क्या होता है, मंजीफेरा इंडिका। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी पहला ऑप्शन ही क्या है इसका, सही है। यानी ये सब क्या है, गलत है। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट सेक्वेंस इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। भाई हम लोग एक तरीका याद करते हैं जिसमें फादर कैन ऑर्डर द फैमिली, तो फादर कैन ऑर्डर द फैमिली, ये तीन जो 4 वर्ड है बीच में, ये चारों अगर याद होती है तो पहले का आपका क्या है, किंगडम, और दूसरा में क्या है, इधर लास्ट में स्पीसीज एंड जीनस। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि नीचे में स्पीसीज एंड जीनस और ऊपर में क्या होता है, किंगडम, और बीच का फादर कैन ऑर्डर द फैमिली। तो पी मतलब फादर, मतलब ऐसे ही PH मतलब फादर, यानी फादर, पापा, फादर के जगह पापा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पापा कैन ऑर्डर द फैमिली कर लो, तो पापा यानी P से हो गया फैमिली, कैन C से हो गया क्लास, ऑर्डर का पता ही है, फैमिली का पता ही है। ठीक है, पापा कैन ऑर्डर द फैमिली, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, किंगडम, फाइलम, किंगडम, पापा कैन ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। यानी ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, किंगडम, क्लास, नहीं भाई, किंगडम के बाद डायरेक्ट क्लास नहीं आता है,
यानी ये ऑप्शन क्या है, गलत है। उसके बाद फाइलम, पहले फाइलम आता ही नहीं है। किंगडम, फाइलम, ऑर्डर नहीं, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर के बाद जो होता है वो, यदि ये फाइलम के बाद जो होता है वो क्लास होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका आंसर। 9th क्वेश्चन देख लो। उसके बाद नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, ठीक है, सर्टेन यूनिवर्सल रूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रारी टू रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, कॉन्ट्रारी देखना है इसमें, कॉन्ट्रारी देखना है रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, द नेम आर रिटेन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ये सही है। व्हेन रिटेन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, ये भी सही है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, नहीं भाई, ये दो ही लैंग्वेज में लिखा था, एक लैटिन और उसी को फिर इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, ये भी क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, अ ग्रुप क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल, ग्रुप क्लोजली रिलेटेड टू फैमिली, फैमिली गलत है, कलेक्शन ऑफ प्लांट गलत है, और इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल भी गलत है, यानी ये जो जीनस होता है वो स्पीसीज के क्लोज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, जो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। पर डे 10-10 क्वेश्चन बनाएंगे तो साल भर में बहुत हो जाएगा और प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आप लोग बस तैयारी करने के लिए जुट जाओ और पर डे एनसीईआरटी को पढ़ना मत भूलना, एनसीईआरटी को पढ़ना कभी नहीं भूलना है। चलो फिर इंतजार करो नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बाय।